हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और एक और सम आज लिमिट का है। देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये सम में और इससे पहले वाले लेक्चर का जो सम था उसमें डिफरेंस इतना ही है कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि पावर दोनों में स्क्वायर था, ऊपर भी मैक्सिमम पावर स्क्वायर था, नीचे भी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, दोनों का पावर सेम था। बट यहाँ पे देखो पावर मैक्सिमम पावर 2 से ज्यादा भी है, 3 है। यानी कि आज ये वीडियो में ऐसे सम देखने वाले हैं जिसमें कि आपको पावर 2 है और पावर 2 से ज्यादा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए एक और बात कि यहाँ पे 3 पावर दिया है, बट ऐसा है कि 3 से ज्यादा पावर भी हो सकता है। 3 से सपोज x का 4 पावर वाले भी सम्स हो सकते हैं, x के 5 पावर वाले भी सम्स हो सकते हैं। यानी कि अगर x का पावर 2 से ज्यादा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे ऊपर वाले के लिए। नीचे वाला जो इक्वेशन है वो तो हम सिंपल फॉर्म से करने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऊपर वाले का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो क्या करना होता है, आपको एक लाइन छोड़ देनी है, नेक्स्ट और नीचे वाली लाइन पे आपको इक्वल टू लिखना है। उसके बाद देखना है कितने पावर्स है मैक्सिमम। यहाँ पे पावर 3 है तो 3 पावर है तो 3 ब्रैकेट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, जितना पावर होता है उतने ही ब्रैकेट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको देखना है लिमिट में कौन सी वैल्यू दी है, x टेंस टू 2। तो जो भी लिमिट की वैल्यू दी है उसका साइन चेंज करके आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यानी कि x टेंस टू 2 है तो हम लिखेंगे x टेंस टू -2, यानी कि x -2। इधर भी x -2, इधर भी x -2। क्लियर। अब आपको x क्यूब लेके आना हो सपोज, तो यहां पे कौन सी वैल्यू रखेंगे। आपको x क्यूब लेके आना हो तो यहां पे अगर मैं x स्क्वायर रखूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्या बनेगा, देखो माइनस है इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें लिख रहे हैं जिससे कि ऊपर का स्टेप आए और उसका आंसर ऊपर वाला आए। यानी क्वेश्चन ही हमारा आंसर समझ के हम इसको सेट कर रहे हैं एक एक करके। तब देखो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, -x स्क्वायर और हमारे पास कितना आ गया, -2x स्क्वायर आ गया। यानी अगर यहां पे मैं क्या लेके आऊंगा, जो आंसर -x स्क्वायर आए। यहां पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं x स्क्वायर तो -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा, -x स्क्वायर होगा। बट यहां पे x स्क्वायर लाने के लिए मुझे यहां क्या करना होगा, प्लस में x लिखना होगा, जिससे कि x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वायर और बाद में x इंटू -2 बन जाएगा -2x। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें वैल्यू है -5x। -5x लाने के लिए मुझे यहां पे क्या चाहिए, -3x चाहिए, जिससे कि -2 और -3 का आंसर -5 हो। -3x लाने के लिए यहां मैं क्या लिखूंगा, -3, जिससे कि -3 इंटू एक्स विल बी -3x और -3 इंटू -2 विल बी +6। तो अगर आपको चेक करना हो कि यहाँ पे जो भी हमने किया है सही है या गलत है,
तो आप सिर्फ लास्ट टर्म देख लो, क्योंकि ये टर्म खुद ऑटोमेटिकली आया है, ये जो है वही ये है कि नहीं, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। दोनों सेम है तो समझ जाओ पूरा कैलकुलेशन आपका सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट्स में जो भी लिखा है उसको एक ही बार लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी है, जैसे यहाँ पे माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे -3 है, उसको एक नए ब्रैकेट में लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3। तो ये करने से हमें क्या मिला है एक बार देख लो, क्यूब में जो था यानी पावर 3 था उसको रिड्यूस कर दिया तो अभी पावर 2 में आ गया, ठीक है, और एक और ब्रैकेट हमको मिल गया, यानी ये इसका ऊपर वाले का फैक्टर है। बट ये जो फैक्टर आया है वो फाइनल है या नहीं वो हमें चेक करना होगा, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, जो नया ब्रैकेट हमें मिला है जिसका पावर कम है क्वेश्चन से, उसके भी फैक्टर्स कई बार निकलते होते हैं, तो हम वो भी एक बार चेक कर लेंगे। अगर इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं तो फिर इसका भी फैक्टर अलग से करेंगे, नहीं निकलता है तो फिर यही आप आंसर मान लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको मैं चेक करूंगा। तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी 1 इंटू 3 होता है 3, 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 1 जा 3। साइन एक बार देख लेते हैं कि भाई साइन क्या लगाएंगे, साइन लगाने के बाद यहाँ पे अगर मिडल टर्म सेट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसको यहाँ ही इसको आंसर मान लेंगे, ठीक है। देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, ये रिंग आपको इसको देनी है, प्लस साइन मैंने इसको दिया, माइनस साइन मैंने इसको दिया, इसका आंसर होगा 2। दैट मीन्स इधर 1 चाहिए था हमको पर 1 नहीं आया, 2 आया, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी आपका यही फैक्टर है। उसको मैं वहां लिख देता हूं कि ऊपर वाले का जो है, पहले लिमिट लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले का फैक्टर आता है x - 2 और x स्क्वायर प्लस x -3। क्लियर? ओके, अब हम नीचे वाले का फैक्टर निकालेंगे, तो देखो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपको दिया हुआ है। अब इसका भी आपको फैक्टर निकालना है, तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करना है, तो 1 इंटू 6 विल बी 6। अब 6 का फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि साइन रखने के बाद मिडल टर्म +5 आए। देखते हैं 6 का फैक्टर क्या आएगा, 3 2 जा 6, प्लस प्लस अगर साइन होती है प्लस प्लस का आंसर प्लस आता है, और आपको साइन की रिंग हमेशा यही यूज करनी है। पहला साइन हमेशा पहले वाले फैक्टर को देना है, दूसरा साइन हमेशा दूसरे वाले फैक्टर को देना है, और इनको सॉल्व करके आंसर 5 आता है, वही आपका मिडल टर्म है। अगर इसका आंसर जो आता है वही मिडल टर्म है तो ये फैक्टर्स करेक्ट है। तो अब करना ये है कि ये जो फैक्टर्स है उसको आपको 5 के बदले यहां पे लिखना है। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बदले अब मैं लिखूंगा 3x प्लस 2x प्लस 6। अब आपको कॉमन निकालना है, तो देखिए कैसे होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x। तो आपको माइंड में ऐसा सोचना है, दिमाग में ऐसा सोचना है कि आपको डिवाइड करना है, किससे, जिससे कॉमन निकालते हैं उससे, यानी कि इसमें x कॉमन निकाला है तो x से डिवाइड करके आपको देखना है क्या आता है, पर वो डिवाइड आपको लिखना नहीं है, शो नहीं करना। x कॉमन निकाला यानी इसको x से डिवाइड किया तो सिर्फ एक x बचेगा, इसको भी x से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा। दोनों में कॉमन क्या है,
3, क्योंकि दोनों में कॉमन है 2, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। और हमेशा ब्रैकेट्स दोनों सेम आने चाहिए, हमारा सेम आया है, दैट मीन्स सब फैक्टराइजेशन सब कुछ सही है। ब्रैकेट्स हमेशा सेम आते हैं और ब्रैकेट्स को एक ही बार लिखना होता है, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर थे उसको नए ब्रैकेट में आपको लिखना है। सो x+2 आ गया। फर्दर फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आई विल राइट दिस आंसर इन द डिनोमिनेटर दैट x+3 and x+2। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन आया। अब हम देखते हैं वैल्यूज पुट करके। यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है, यहाँ पे आपको प्लस दिया है, सॉरी माइनस दिया है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए और एक एग्जांपल बन गया, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। माइनस है तो आप माइनस करके देखो, तो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस साइन यूज करना है। सब कुछ देखो वही है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब माइनस माइनस आया, बस और कुछ चेंज नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको और सीखने को मिल गया कि माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो अब आप देखो हमने फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे x-2 कैंसिल होता है, तो चलो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। x-2 कैंसिल, उसके बाद क्या रहा वो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। आगे मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, एक काम करो उसके नीचे लिखता हूँ, दैट इज आपको सही से लिखता हूं मैं। लिमिट x→2, अब ऊपर वाला है x² + x -3 बचा, नीचे है x -3 बचा। ऊपर नीचे कटने के बाद हमेशा हम लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं अंदर, तो चलो क्या आएगा, 2² + 2 -3, फिर आएगा 2 - 3, तो ये 4 -1 यानी 3, 3/-1 दैट इज -3। तो ये आपका आंसर हुआ। आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूं, करेक्ट आंसर इज -3। यानी कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, तो एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिसका पावर 2 से ज्यादा था, तो यहां पे पावर कितना है 3। तो अगर आपको पावर 2 से ज्यादा दिखता है, 3 हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पर अगर आपको 2 से ज्यादा पावर दिखता है तो इसका मेथड मैंने आपको जो समझाया है उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। और अगर पावर 2 है जैसे यहाँ पे, उसको तो हम फैक्टराइजेशन से करते ही थे, वो भी हमने सॉल्व किया। दोनों सॉल्व करने के बाद, फैक्टर्स निकालने के बाद हमने ऊपर नीचे कट किया, कट करने के बाद हमने फिर वैल्यूज x की डाल दी और हमने आंसर लेके आए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पसंद, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, मैं आपके लिए ही हूँ। आप समझ लीजिए कि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा।